सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बेटा आगाज़ करते हैं। दिस इज़ प्रोफेसर रहमान नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। बेटा आज की जो क्लास है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और जो टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हम देख रहे हैं कि कंपनीज किस तरह शेयर्स को इशूज़ करती हैं। अभी तक हमने अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, रेयर सिचुएशंस को हमने देखा है बेटा। अब हम इस चैप्टर को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। आइए आज के लर्निंग आउटकम की तरफ हम बेटा चलते हैं। आइए अपने लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं जो कि 4 हैं। सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि कंपनी इशू करती है शेयर्स को एट प्रीमियम पे। प्रीमियम का यहाँ मतलब ये है बेटा कि कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है। कंपनी की फेस वैल्यू एक शेयर्स की 10 रुपीज़, जब कंपनी 11 रुपीज़ के बेटा शेयर इशू करेगी तो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा इशू कर रही है बेटा उसे हम प्रीमियम का नाम देते हैं। तो बिकॉज ऑफ कंपनी की गुडविल अच्छी है, ये रीज़न हो सकती है प्रीमियम पे, या कोई और रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है बेटा। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स कैसे इशू करती है, इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है बेटा, इसके बैलेंस शीट में जाके बेटा हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक बात आप मद्देनजर रखें मेरे बेटा कि यहाँ प्रीमियम और डिस्काउंट अपोजिट है। प्रीमियम पे फेस वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर इशू होता है और डिस्काउंट पे कम पे इशू होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि शेयर इशू हो रहा है 11 पे, कंपनी की फेस वैल्यू है 10, ठीक है बेटा। यहाँ देखेंगे कि कंपनी की फेस वैल्यू है 10 और शेयर इशू हो रहा है 9 पे। और से देखें बेटा फेस वैल्यू सेम है, लेकिन जब कंपनी इशू कर रही है 11 पे कर रही है, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रही है, और कंपनी मेरे बेटा जब यहाँ इशू कर रही है 9 पे कर रही है, अपनी फेस वैल्यू से कम कर रही है। तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना है आपने बेटा। हम सवालों में बेटा इसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आइए अपने दूसरे लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं जो कि है इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन। बेटा कंसिडरेशन का मतलब है कि अदर देन कैश। जब कंपनी फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी वेंडर से कोई भी चीज़ परचेज करती है, एग्जांपल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हम परचेज किया हमने मशीनरी टू वेंडर, ये एंट्री है बेटा हमारी। एक कंपनी ने मशीनरी को परचेज किया, मशीनरी डेबिट, और वेंडर क्रेडिट। वेंडर से मुराद बेटा यहाँ हमारी क्या है, अकाउंट पेएबल। तो बेटा जब कंपनी ने वेंडर को पेमेंट करनी है तो कैश की जगह जब वो शेयर्स देगी तो उसे कंसिडरेशन का नाम हम देंगे। आगे चलते हैं बेटा। आपने एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस। कंपनी जब किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करती है तो सेम उसी तरह जैसे कंसिडरेशन में बात की है, कंपनी पेमेंट की जगह बेटा क्या देती है, शेयर्स देती है। तो बेटा ये हमारे सारे लर्निंग आउटकम्स हैं जिसे हम इस आज के लेक्चर में बेटा हम सीखेंगे। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम लर्निंग आउटकम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आइए बेटा अपने लेक्चर का बाकायदा डिटेल वाइज पहले लर्निंग आउटकम से आगाज़ करते हैं जो कि है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जी डियर स्टूडेंट्स, पहले केस को देखते हैं थ्रू एन क्वेश्चन। उसमें हम देखेंगे कि शेयर्स को इशू करेंगे लेकिन प्रीमियम पे। क्वेश्चन में बताता है कि ऑन 1 जुलाई 2002 नूर लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। बेटा 10 रुपये क्या है उसकी फेस वैल्यू है मेरे बेटा। इसके बाद मुझे बताता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1 लाख शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब 2 रुपये आप एक्स्ट्रा हर शेयर पे लेंगे और शेयर इशू करेंगे आप 1 लाख, ठीक है मेरे बेटा। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, ठीक है मेरे बेटा। तो आपको शेयर की एप्लीकेशन आती है 1,20,000, आपने 1 लाख मांगी थी। अब और सब्सक्रिप्शन का केस भी साथ इसके साथ है। शेयर्स वर अलॉटेड, शेयर अलॉट कर दिए, एंड मनी वाज रिफंडेड, और जो ज़्यादा पैसे लिए थे वो वापस कर दिए। आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है और उसकी बैलेंस शीट बना के देनी है बेटा। तो आइए इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। बेटा सबसे पहले
आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको पैसे आए। आप पहली एंट्री करेंगे मेरे बेटा, कैसे करेंगे, आप लिखेंगे बैंक डेबिट, ठीक है मेरे बेटा। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बेटा बैंक कितने से होगा बेटा, आपको कितनी एप्लीकेशन आई है, जितनी आपको एप्लीकेशन आई है आप वसूल कर लेंगे। बेटा कितनी आई है आपको, 1,20,000 मल्टीप्लाई आपने 12 से करना है, 10 से नहीं करना, क्योंकि आप शेयर्स कर रहे हैं प्रीमियम पे इशू मेरे बेटा, ठीक है। प्रीमियम के हिसाब से बेटा आपने पैसे कलेक्ट करने, ये बात आपने मद्देनजर रखनी है। आपने 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है जितने आपने ऑफर किए हैं एट द रेट ऑफ 12 के हिसाब से, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 14,40,000, 14,40,000, ठीक है। इसकी नरेशन आप लिखेंगे शेयर्स इशू, शेयर एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है बेटा। पहली एंट्री बेटा आपको समझ में आ गई कि आपने करना क्या है। आपने बेटा पैसे लेने हैं, बैंक में इजाफा हो जाएगा, लेकिन जितनी एप्लीकेशन आई है सारी की सारी लेनी बेटा। मल्टीप्लाई किया आपने 12 से, तो ये आपके पास डेबिट में आ गया मेरे बेटा। और शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी है बेटा, तो इसे आपने आपकी क्रेडिट में लिखे, डेबिट क्रेडिट बेटा आपकी हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी एंट्री बेटा आपने शेयर अलॉट करने हैं। आपके पास मेरे बेटा इधर देखें प्लीज, आपने 1,00,000 बंदों को शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन मांगी थी, आपके पास आ जाती हैं 1,20,000, ठीक है। ज़्यादा कितनी आई आपके पास, 20,000। बेटा आप अलॉट इतने ही करेंगे, जितनी आपके पास एप्लीकेशन आ गई है, ज़्यादा आ गई है, सबको अलॉट नहीं कर सकते। जो आपने इशू के टाइम बात की है कि हम इतना इशू करेंगे, आप उतना ही करेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डियर स्टूडेंट, दूसरी एंट्री है मेरे बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, हम शेयर्स अलॉट करेंगे। जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो हम लिखते हैं शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में बेटा आपकी आसानी के लिए कैलकुलेशन लिख के दे रहा हूँ। हमने कितने अलॉट करने थे, हमने करने थे 1 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है मेरे बेटा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 लाख। यहाँ लिखेंगे बेटा हम शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ लिखेंगे 1 10,000, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। क्या लिखेंगे रिलेशन, शेयर्स इशू एट 3 अच्छा बेटा ध्यान से इस चीज़ को बेटा आपने समझना पहले क्या से कि आपके पास एप्लीकेशन आई है, आपने 1 लाख इशू करनी है, आपके पास आई है 1,20,000, ठीक है। 20,000 एप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास जो रेंज है वो 1 लाख की है, जितनी आपके पास रेंज है आपने उतने ही इशू करने हैं बेटा। हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया,
किसे 12 से। अब 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 लाख आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बात आपने बेटा याद रखनी है, मेमोराइज कर लें या कहीं लिख लें इस पॉइंट को आप, कि शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब अगर फेस वैल्यू 10 है 10 से मल्टीप्लाई होगा, फेस वैल्यू अगर 12 है 12 से मल्टीप्लाई होगा, उसे प्रीमियम और डिस्काउंट से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है बेटा, ये बात याद रहेगी आपको, ठीक है। आइए बेटा शाबाश, शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा क्रेडिट हो गया, ये आपकी लायबिलिटी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 लाख हो गया। और शेयर प्रीमियम, क्योंकि ना डेबिट क्रेडिट आपस में बेटा बराबर होते हैं, ये कितने हैं 12, ये कितने हैं 10, 12 डेबिट में है और 10 क्या बेटा क्रेडिट में है, तो कितने एक्स्ट्रा हुए 2, ये हमारा क्या है प्रॉफिट है। तो शेयर प्रीमियम हमारा क्या है प्रॉफिट है, शेयर प्रीमियम हमारा क्या है प्रॉफिट है बेटा। इसे हमने जाकर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख रुपये हम एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, ठीक है बेटा। आइए बेटा अपनी थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन में ये था बेटा कि हमने पैसे वापस करने हैं, तो हमने पैसे वापस करने हैं तो एंट्री आप जानते हैं क्या, सिंपल सी एंट्री होती है बेटा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। बेटा गौर से देखना है, आपने कितने पैसे लिए थे बैंक में, 1,20,000 के हिसाब से। आप अलॉट कितने कर रहे हैं, गौर से देखना है, 1 लाख के हिसाब से कर रहे हैं। इसका मतलब है जो तो आपने 20,000 ज़्यादा लिए हुए हैं पैसे, आप मुझे वापस करेंगे। तो 20,000 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने के हिसाब से लिए थे बेटा, जितने के हिसाब से लिए थे उतने के हिसाब से ही वापस करने हैं आपने 12, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,24,000, 2,40,000। इधर लिखेंगे ड्यूरेशन, लिखेंगे मनी ठीक है बेटा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेटा डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, जिन बंदों से आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे मेरे बेटा उन्हें आपने उसे वापस कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी एंट्रीज होगी बेटा, हमारे पास एंट्रीज होगी हमारे पास से बेटा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 3 एंट्रीज है बेटा। इन्हें हमने बैलेंस शीट में जाके लिखना है, ठीक है। इन्हें हम बैलेंस शीट में जाके कैसे लिखेंगे, आइए बैलेंस शीट बना के आपको दिखाते हैं। शेयर जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो उसकी बैलेंस शीट पे कैसे बनाई जाती है, हमने पीछे जनरल एंट्रीज देखी थी बेटा, उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी। तो आइए उसकी हम क्या नाम है बनाते हैं बैलेंस शीट। बेटा सबसे पहले तो हमें जाके लिखना है बैंक, एसेट बैंक, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि सबसे पहले जो पैसे हमने वसूल किए थे बैंक में, वो वसूल किए थे हमने 14,40,000, 14,40,000 में से माइनस कर देंगे हम जो पैसे हमने वापस किए। जो पैसे हमने वापस किए वो कितने थे, 2,40,000। इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। ओके, ये डेबिट में था, ये क्रेडिट में था, इसे बेटा हमने माइनस किया इसमें से, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर बैलेंस में, बैंक बैलेंस 12 लाख। आगे चलते हैं बेटा अपने लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में आप जानते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल। क्वेश्चन में बताया गया था बेटा ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कि हमारे पास 5 लाख शेयर से रेट ऑफ 10 10 रुपये का ये, तो ये कितने बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 50 लाख। बेटा इसके नीचे लाइन लगा देंगे। आगे चलते हैं बेटा, इश्यूड कैपिटल कितना है हमारे पास,
आपने क्वेश्चन में देखा था कि हम इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये बात याद रखिए बेटा, 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आप शेयर कैपिटल 10 से ही, मतलब अपने फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 10 लाख। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन में देखा था बेटा आपके पास प्रीमियम था। प्रीमियम को आपने कहाँ जाके लिखना है बेटा? प्रीमियम को जाके आपने लिखना है लायबिलिटी में रिजर्व के अंदर। क्या लिखेंगे आप? प्रीमियम। बेटा वो कितना था हमारे पास? तो मेरा ख्याल 2 लाख का। टोटल करेंगे तो 10 लाख में 2 लाख प्लस करें तो टोटल आता है बेटा हमारे पास 12 लाख। ये आता है हमारे पास 12 लाख। तो बेटा गौर से अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारी बैलेंस शीट बराबर है। एसेट्स का टोटल जो है वो हमारी लायबिलिटीज़ के टोटल से बराबर है। तो बेटा स्क्रीन पे आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शो किया जा रहा है। उस क्वेश्चन को आपने करना है, उसकी जनरल एंट्रीज भी करनी है और उसकी बैलेंस शीट भी बना के आपने हमें सेंड करनी है। आइए अपने दूसरे लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा शेयर्स को इशू किया जाता है डिस्काउंट में। इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं ताकि आपको इससे कि कंप्लीट ना हो समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और हम इसे आपको पढ़ के बताते हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। आसफ लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 पास अ रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग टू इशू 40,000 शेयर एट अ डिस्काउंट 5%। 10 ठीक बेटा, वो ये कहता है कि उनका ऑथोराइज कैपिटल है बेटा 1 लाख। तो रेजोल्यूशन पास होती है 40,000 शेयर को इशू करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे किस पे? डिस्काउंट पे। 5% का मतलब क्या है बेटा वो हम आपको बताते हैं क्या मतलब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब बेटा आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, 10,000 शेयर के बाद इशू टू डायरेक्टर, 10,000 शेयर आप डायरेक्टर को इशू करते हैं। और बाकी बेटा जो आपके पास है 30,000 वो बेटा आप इशू करेंगे जनरल पब्लिक को। और जनरल पब्लिक से भी बेटा आपको 25,000 एप्लीकेशनें आई हैं। वो कहता है तमाम की तमाम चीज़ों को बेटा आपने जनरलाइज भी करना है और उसे बैलेंस शीट में बेटा जाके आपने लिखना है। आइए बेटा सवाल का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनरल एंट्री से। सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स को, उसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बेटा हम लिखेंगे यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंट डेबिट बेटा आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट नरेश लिख देंगे आप नीचे 10,000 शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स। आप 10,000 शेयर डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं। चले बेटा इंट्रीज को हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। याद रखना बेटा आपने कितने इशू करने हैं डायरेक्टर को? 10,000। यहाँ लिखेंगे आप 10,000। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? आपके पास बेटा फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू वो है 10। ठीक है, इस 10 को करेंगे मल्टीप्लाई 5% से मेरे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा उसे हम लिख देंगे मेरे बेटा
मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके इसके साथ। जी बेटा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है बेटा, आंसर आता है हमारे पास 0.5। बेटा ये है वैल्यू डिस्काउंट, से हम कहते हैं डिस्काउंट आया आपके पास। ठीक है, आपने 10 में से माइनस करना है 0.5 को, आंसर आएगा 9.5। इस 9.5 को बेटा आपने उठाना है और आपने आके इधर लिख देना है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 95,000। ठीक है, और इधर आप लिखेंगे बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5,000। ओके, और शेयर कैपिटल को मैंने पहले ही बताया आपको कि वो अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारे पास 1 लाख। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करें डेबिट में तो क्या बनता है 1 लाख, क्रेडिट में क्या आया 1 लाख। तो बेटा पहली एंट्री हमने समझ ली। आइए अपनी दूसरी एंट्री की तरफ हम बेटा हम चलते हैं, जो कि है दूसरी एंट्री में बेटा हमने इशू करने हैं शेयर्स पब्लिक को। तो हम लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से आप ले रहे हैं 9.5 के हिसाब से ले रहे हैं। एप्लीकेशनें कितनी आई हैं बेटा आपके पास एप्लीकेशनें आई हैं 25,000। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेबिट में हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी 2,37,500। ओके बेटा, अब यहाँ लिखेंगे आप शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, सेम उसी अमाउंट से। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन रिसीव। आइए बेटा तीसरी एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री में बेटा हमने डायरेक्टर को इशू किए शेयर्स, दूसरी में हमने शेयर एप्लीकेशन ली, तीसरी में बेटा हमने जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर देने हैं। तो जैसे पहले करते हैं बेटा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और बेटा क्रेडिट में क्या लिखेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, कितने थे आपके पास एप्लीकेशन है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5। ओके, क्या अमाउंट आएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेटा आप 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने पहले भी बताया बेटा, अब बता रहा हूँ कि शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, जो उसकी होगी 10। ओके, से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 2,50,000। ओके बेटा, अब आप और से देखें ना अगर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ना आपने शेयर्स के जो पैसे लिए हैं वो डिस्काउंट पे लिए हैं, कम लिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट। बेटा सेम उसी तरह ये अमाउंट लिखेंगे नीचे, कितनी एप्लीकेशन है, डिस्काउंट की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 12,500। तो 12,500 को आप इसमें 37,500 में प्लस करें तो आपके पास सेम वही फिगर आ जाएगी। तो आप इधर लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स
ओके बेटा, तो उम्मीद है बेटा आपको इसकी एंट्रीज की समझ आ गई होगी कि पहली एंट्री हमने कैसे की, दूसरी एंट्री हमने कैसे की, तीसरी एंट्री बेटा हमने कैसे की। तो आइए बेटा इसकी हम आपको बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं कि डिस्काउंट को और इन एंट्रीज को बेटा हम कैसे एडजस्ट करते हैं बैलेंस शीट में। तो बेटा इसे पहले आप राइट डाउन कर लें और ताकि आपको बैलेंस शीट में इसकी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग समझ में आ सके। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। सबसे पहले तो बेटा हम लिखेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स को। ठीक है, हमारे पास करंट एसेट्स कौन से थे? हमारे पास थे बेटा बैंक। ओके, तो बैंक में बेटा हमारे पास कितने पैसे आए हुए थे? बैंक में हमारे पास पैसे आए हुए 2 मरतबा। एक मरतबा हमारे पास आए हुए 9500 प्लस, दूसरी बार हमारे पास पैसे आए हुए थे बेटा हमारे पास 237, इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 332500। ओके बेटा, ये वो पैसे हैं जो डायरेक्टर से लिए हैं, ये वो पैसे हैं जो जनरल पब्लिक से लिए हैं। दोनों को प्लस करेंगे और बैंक में जाके हम लिख देंगे इकट्ठे। बेटा आगे लिखेंगे हम डेफर्ड कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट में बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ये हमारा डेफर्ड कॉस्ट है, इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स का नाम भी देते हैं। ये उस वक्त तक बेटा लिखा जाएगा जब तक इसे रिटर्न ऑफ ना कर लिया जाए। ओके मेरे बेटा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में हमें पता है हमारे पास कितने थे, हमारे पास से 17,500। 2 मरतबा बेटा हमने इसे लिखा था। एक दफ़ा हमारे पास थे बेटा, ये वो डिस्काउंट है जो हमने दिया था डायरेक्टर को, और बेटा ये दूसरा डिस्काउंट है जनरल पब्लिक का 12,500। दोनों को प्लस करेंगे बन जाएगा 17,000। ओके, तो ये एसेट साइड बेटा हमारी कंप्लीट हो गई। आइए बेटा अपने लायबिलिटी साइड की तरफ चलते हैं, जो एज पर रूल सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल कितना बताया हुआ था? 1 लाख शेयर्स, शेयर 10 रुपये के हिसाब से। तो ये कितने बन जाएंगे? 10 लाख बन जाएंगे बेटा। तो 10 लाख लिख देंगे हम इधर, नीचे लगा देंगे लाइन। आगे लिखेंगे इशू कैपिटल। आप कितना इशू कैपिटल करना चाह रहे थे? आप करना चाह रहे थे 40,000। करेंगे तो बन जाएगा 40 को 10 से करेंगे तो बन जाएगा 4 लाख। ओके, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना बेटा आपका? आपका सब्सक्राइब कैपिटल बेटा 10,000 शेयर्स at the rate of 10 each to डायरेक्टर। ठीक है, तो 10,000 शेयर आपने डायरेक्टर को दिए थे, वो 1 लाख। तो बेटा 25,000 शेयर्स एट द रेट
पेड ऑफ टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को दिया आपने तो वो बन गया हुआ 2,50,000। तो बेटा ये बन गया आपका टोटल 3,50,000 टोटल करेंगे आप। एसेट्स का भी बन जाता है 3,50,000। तो बेटा यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन का एंड हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है ये क्वेश्चन बेटा। तो ये बैलेंस शीट है बेटा, जब डिस्काउंट के थ्रू शेयर्स को इशू किया जाता है क्या क्या उसका डिस्काउंट का इम्पैक्ट होता है, कहाँ कहाँ चेंज होता है। तो बेटा ये चीज़ें हमने यहाँ सीखी। आइए बेटा आपके बेटा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको शो किया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को बेटा आपने बैलेंस शीट भी बनानी है बेटा आपने उसकी, और बेटा आपने उसका जनरल नॉलेज एंट्रीज भी पास करके प्रॉपर फॉर्मेट में बेटा हमें सेंड कर देनी है। तो आइए बेटा अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, जो कि है बेटा शेयर्स इशूड इन कंसिडरेशन, कि आपकी जो कंपनी है वो शेयर्स को कंसिडरेशन एज ए इशू कर रही है, मतलब पैसों की जगह उसने कोई चीज़ परचेज़ किया किसी शख्स से, पैसों की बजाय उन्हें शेयर्स दे रही है। तो बेटा एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपकी स्क्रीन में बेटा क्वेश्चन शो हो रहा है। बेटा क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है कि यूसुफ इंडस्ट्री लिमिटेड एक्वायर्स लैंड विद 4 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड मशीनरी वर्थ 1 लाख। मतलब 4 लाख का ये ज़मीन, बिल्डिंग 5 लाख की और मशीन 1 लाख की लेते हैं मिस्टर हयात से, एंड ऑफर टू पे him 2,50,000 in cash and the balance in fully paid up shares 10 each at a premium 2.50. Mr. Hayat accept this offer. Pass the journal entries in the books of a company. आपने बेटा सिर्फ जनरल एंट्रीज को पास करना है। क्वेश्चन में बेटा वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपने लिया है, आपने क्या लिया है, लैंड, आपने ली है बिल्डिंग, आपने ली है मशीनरी, ठीक है। जो भी उसकी अमाउंट बनती है उसमें से आपने 2,50,000 रुपया मिस्टर हयात को दे दिया। जो बाकी अमाउंट बनती है बेटा आपने शेयर इशू किए, और शेयर भी बेटा आपने प्रीमियम पे इशू किए, तो उसकी जनरलाइज एंट्रीज उससे आपसे मांगी है। तो आइए बेटा जनरलाइज एंट्रीज इसकी करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने जो क्वेश्चन के अंदर उसने बात बताई है, क्या बात बताई है, हमारे पास क्या आया, लैंड अकाउंट है। लैंड हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, लैंड कितने का है बेटा, हमारे पास 4 लाख का। 4 लाख से लैंड डेबिट हो गया। बेटा आगे चलते हैं, आगे कहता है बिल्डिंग। क्वेश्चन में बता रहा था बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमने ली, बिल्डिंग एसेट है हमारा, एसेट में इजाफा हुआ, एसेट इंक्रीज टू डेबिट। कितने की ली बिल्डिंग हमने, 5 लाख रुपए की, ओके। बेटा आगे चलते हैं, मशीनरी, मशीनरी कितने की ली बेटा हमने, मशीनरी वो ली हमने 1 लाख की, तो 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, ये बन गया 10 लाख। तो हमने पैसे कितने दिए हैं उसे, कैश हमारे पास से कितना गया बेटा, सॉरी कितने मिस्टर याद, अकाउंट, ये हमारा अकाउंट पेबल है। इधर हम लिखेंगे 10 और नरेशन लिख देंगे हम एसेट्स फ्रॉम मिस्टर। बेटा ध्यान से देखना है आपने कि लैंड ली, बिल्डिंग ली, मशीनरी ली, ये बेसिकली आपके पास सारे के सारे क्या हैं, एसेट। ये क्या है आपके पास, लायबिलिटी।
तो अब बारी आ जाती है पैसे देने की। तो बेटा जब आपने पैसे देने हैं तो नंबर 2 एंट्री लिखेंगे बेटा। नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे कि ये आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को आपने ख़त्म करना है। जब आपने लाइबिलिटी को बेटा ख़त्म करना है तो कैसे करना है, इस तरह है यार, डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी डिक्रीज की, कितनी लाइबिलिटी थी इसकी, 10 लाख की। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन में उसने बताया है आप कैश कितना दे रहे हैं उसे। कैश का मतलब है एसेट, आपके पास से एसेट जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। बेटा कितना हो रहा है, 2,50,000। आप 2,50,000 से दे रहे हैं, बाकी आपने उन्हें देना है शेयर्स। शेयर्स देने हैं आपने, आप लिखेंगे शेयर्स कैपिटल जी। डियर स्टूडेंट्स, आपने डेबिट क्रेडिट को बराबर करना है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप शेयर कैपिटल लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब 10 लाख में से जब 2.5 लाख रुपया आप माइनस कर देते हैं तो अमाउंट आती है आपके पास 7,50,000। आपने लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे करेंगे आप, लिखेंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय शेयर इश्यू वैल्यू। अमाउंट कितनी है आपके पास, 7,50,000। बेटा आप शेयर्स कितने का इशू कर रहे हैं, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। आप लिखेंगे इधर 12.50। इसका आंसर क्या आएगा, 60,000। 60,000 के आपके पास शेयर्स। इस 60,000 को बेटा आप उठा लेंगे, 60,000 को लिखेंगे आप इधर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ लिखेंगे आप 6 लाख, यहाँ लिखेंगे आप शेयर प्रीमियम। सेम वही 60,000 शेयर आप नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, तो वो आ जाएगा आपके पास 1,50,000। ओके, तो बेटा आपने देखा कि हमारे पास जब हमने कंसल्टेशन में जाना है तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर्स को मालूम करना है, बैलेंस को हमने डिवाइड करना है जितने का शेयर इशू कर रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट हमारे बराबर आ जाते हैं। हम 2.5 लाख में 6 लाख प्लस करें फिर 1.5 लाख करें तो हमारे पास 10 लाख ही बनता है। तो नरेशन क्या लिखी हमने, कैश पेड एंड और जो बैलेंस था नंबर ऑफ शेयर मालूम करके हमने प्रीमियम पे हमने से इशू कर दिया। तो उम्मीद है बेटा आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि जब भी कंपनी कंसिडरेशन के अगेंस्ट शेयर इशू करती है, कंसिडरेशन का मतलब आप समझ लें कि कंपनी ने किसी वेंडर से कोई ना कोई एसेट परचेज किया होगा और उसकी वो फुली पेमेंट नहीं कर रही होगी या बाद में पेमेंट करती ही नहीं है और उन्हें शेयर्स के अगेंस्ट ख़रीद रही होती है। ठीक है बेटा, तो आपकी स्क्रीन में बेटा आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, आपने उसे करना है। ठीक है, एज़ पर दिस पैटर्न, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे सॉल्व करके आपने हमें उसे व्हाट्सअप करना है या मुझे मेल पे आपने बेटा उसे सेंड करना है। आइए अपने नेक्स्ट क्या नाम है, फोर्थ नंबर वाले बेटा हम लर्निंग आउटकम को देखते हैं। तो स्टे ट्यून जी डियर स्टूडेंट्स। समटाइम्स बेटा जो हमारा लास्ट जो लर्निंग आउटकम है आज के लेक्चर का वो है एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस। जब कंपनी किसी भी रनिंग बिजनेस को एक्विजिशन हासिल कर लेती है तो उसकी जो पेमेंट होती है वो शेयर्स के थ्रू करती है। तो इसे समझने के लिए बेटा हम एक क्वेश्चन को बेटा हम समझ लेते हैं ताकि आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बेटा शो किया जा रहा है कि a company
एक्वायर्ड अ बिजनेस ऑफ रिजवान ब्रोस वेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन बिलो। ठीक है, एक साइड पे बेटा आपको एसेट्स नज़र आ रहे होंगे, एक साइड पे आपको बेटा लायबिलिटीज़ नज़र आ रही होंगी। ठीक है बेटा, और अमाउंट्स के कॉलम में इनकी आपको अमाउंट्स भी बेटा नज़र आ रही है। ठीक है, तो बेटा अब जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं और फिर फर्दर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एग्रीड दैट द कंपनी विल एक्वायर द एसेट्स लायबिलिटीज़ एट द बुक वैल्यू। कंपनी जो भी लेगी वो बुक वैल्यू पे लेगी, ना डिस्काउंट पे ना प्रीमियम पे। एंड विल पे द परचेज कंसिडरेशन। बेटा मैंने परचेज कंसिडरेशन को पहले ही पिछले क्वेश्चन बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्या होती है। 30,000 इन कैश एंड बैलेंस फुली पेड अप ऑफ 10 ईच एट पार वैल्यू। तो बेटा ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आइए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने लिखना क्या है, सबसे पहले बेटा आपने देखना ये है कि हमारे क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में एसेट की तरफ क्या क्या दिया गया है। एसेट में सबसे पहले हमें दिया गया लैंड, हम यहाँ लिखेंगे लैंड। ठीक है, लैंड अकाउंट लिखेंगे बेटा। बेटा आगे हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट। बेटा आगे दिया गया हमारे पास बिल रिसीवेबल, ये भी हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, आगे दिया गया हमें एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर। बेटा लास्ट में जो मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे बड़ा क्वेश्चन शो हो रहा है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर ओके, तो अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यू में बेटा मुझे नजर आ रहा है 15,000, आगे नजर आ रहा है 69,000। बेटा हमारे पास जो बिल रिसीवेबल है वो है हमारे पास 11,000। 19,000 बेटा हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं, और बेटा जो लास्ट में फर्नीचर है वो है 24,000। ओके, आगे चलते हैं बेटा। लायबिलिटीज पोर्शन में अगर आप देखें तो आपको लायबिलिटीज पोर्शन में क्या नजर आता है। लायबिलिटीज पोर्शन में सबसे पहली चीज नजर आती है वो आती है सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारी लायबिलिटी कितनी है बेटा, ये है 10,000 की, यहाँ लिखते हैं 10,000। बेटा आगे हमारे पास है बैंक लोन, ये भी हमारी लायबिलिटी है, ये कितनी है बेटा हमारे पास 5,000। बेटा बिल पेएबल हमारे पास कितना है बेटा, कितना बेटा, ये हमारे पास है 5,000। और 4,000 हमारे पास है कैपिटल प्रॉफिट। क्या बेटा, कैपिटल ओके 4,000। अब बेटा आपने करना है इसका बैलेंस। बैलेंस जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप करेंगे एसेट्स का टोटल, फिर आप करेंगे लायबिलिटीज का टोटल। बेटा जो भी आपका बैलेंस आएगा वो पैसे आपने अपने वेंडर को देने हैं, वो पैसे आपने अपने वेंडर को देने। आपके वेंडर का नाम क्या है, आपके वेंडर का नाम है रिजवान। आपके वेंडर का क्या नाम है बेटा, रिजवान। तो रिजवान आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो कितने पैसे रिजवान को देने हैं मैंने, 1,14,000, 1,14,000। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि 1,14,000 कैसे देने हैं। बेटा आपने करना है इसका टोटल जो बनता है 1,38,000, और आपने किया इनका टोटल तो वो बना हमारे पास
24,000। ठीक है, तो आपने इसमें से इसे माइनस किया, जो बैलेंस आया वो पैसे आपने उसे देने हैं, आप इसका बिजनेस परचेज कर दें। ओके, तो ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, ओके, अब इसकी लायबिलिटीज़ भी आपकी होगी, इसके एसेट्स भी आपके हो गए, बशर्ते कि आपने उसे 1,14,000 रुपया देना है। ओके मेरा बेटा, बात सफालो की। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे आप? नरेशन लिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ओके, ये बातें ना आपको समझाने के लिए लिखी है। जी बेटा, दूसरी एंट्री इसकी क्या होगी? दूसरी एंट्री बेटा इसकी बहुत सिंपल सी है। ये जो 1,14,000 है ना, उसने आपको पहले में बताया था कि इसके अंदर से आप 30,000 रुपये उसे कैश में दोगे, बाकी सारे पैसे आप उसे शेयर्स में दोगे। तो दूसरी एंट्री सिंपल सी है, आप लिखोगे रिजवान अकाउंट 1,14,000 से डेबिट कर देंगे आप, और कैश अकाउंट कितना था? 30,000। और बाकी कितने रह जाएंगे आपके पास? बाकी आपके पास रह जाएंगे 84,000, वो आप देंगे शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने। मैं भी आपको बताता हूँ, 84,000, 84,100। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे आप? $20,000 paid in cash and balance in shares। बेटा एक पॉइंट बस आपको मैं समझाऊंगा, इसे याद रखना है कि ये 84 कैसे आया। आपने लिखना है अमाउंट वैल्यू ऑफ शेयर। कैसी आएगी आपके पास? 84,000। आप कितने का इशू कर रहे हैं? 10 का। अगर प्रीमियम होता तो जो प्रीमियम की वैल्यू, अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट से डिवाइड करना था। तो ये हमारे पास है 84। ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो बेटा यहाँ ये केस कंप्लीट हो जाता है। बेटा उम्मीद है आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चंस शो किए जा रहे हैं जो आपने सॉल्व करके देने हैं 1 बाय 1। इन्हें कम्प्लीटली आप पढ़ लें। कोई भी चीज़ बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, ahmarnaseem450@gmail.com। दूसरा नोट कर लें ahmarnaseem2@gmail.com। तो बेटा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ओके, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।